नमस्कार, स्टडी विद विनोद अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको कक्षा 10 साइंस का अंकित प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और साथियों, हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो साथियों, सबसे पहले हम सवाल लगाने से पहले दिया है जरूर लिखेंगे साइंस में। तो दिया है वक्रता त्रिज्या को साथियों प्रदर्शित करते हैं हम आर से, और आर का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर दिया साथियों, और हमसे पूछा जा रहा है फोकस दूरी, एफ का मान पूछ रहा है। तो ये फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लगाएंगे साथियों, सूत्र लगाएंगे एफ बराबर आर बटे 2। और साथियों, ये सूत्र फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अगर संबंध पूछा जाए पेपर में तो भी यही फार्मूला लिखेंगे, एफ बराबर आर बटे 2। तो एफ का मान पूछ रहा है साथियों, और आर का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। तो 40 बटे 2 कर देंगे। 40 को साथियों जब 2 से भाग करते हैं, 2 एक कम 2 और 20 दूनी 40, तो एफ बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और साथियों, यही हमारा पहले प्रश्न का आंसर होगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। साथियों, इस बार वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है और आपको फोकस दूरी दिया गया है, और हमें देखना है यहाँ कौन सा दर्पण है। उत्तल दर्पण लिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है एफ का मान, एफ बराबर दिया है साथियों 10 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ उत्तल दर्पण लिखा रहेगा साथियों तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण रहेगा तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और आर का मान पूछा जा रहा साथियों, वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, और आर बराबर क्वेश्चन मार्क। साथियों, फार्मूला लगाएंगे, सूत्र एफ बराबर आर बटे 2, और एफ का मान साथियों दिया है 10, तो 10 बराबर आर बटे 2 हो जाएगा। 10 साथियों 2 से इधर भाग है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा 10 में कराएंगे तो 2 धाम 20, तो आर बराबर आ जाएगा साथियों 20 सेंटीमीटर। और यही साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। डायोप्टर को साथियों प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डी से। तो 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता दिया साथियों, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है। लेंस की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं पी से प्रदर्शित करते हैं। तो पी बराबर दिया है 2 डायोप्टर। और साथियों उत्तल लेंस की क्षमता है तो ये प्लस में आता है, और इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एफ का मान पूछा जा रहा है साथियों। तो हम इसे 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। तो साथियों, जिसमें पहला प्रकार है फर्स्ट टाइप। अगर साथियों हमें आंसर लाना है मीटर में, तो फार्मूला होता है P बराबर 1 बटे एफ। तो एफ का मान साथियों निकालना है, तो एफ यहाँ आ जाएगा और P एफ के स्थान पर आ जाएगा। तो एफ बराबर हो जाएगा 1 बटा P, और P का मान आया साथियों 2 डायोप्टर। तो P के स्थान पर हम लिखेंगे 1 बटे, और P के स्थान पर लिखेंगे 2 से 1 में भाग करेंगे साथियों तो हो जाएगा 0.5, और ये आएगा साथियों मीटर में। अगर हमें मीटर में लाना होगा तो हम P बराबर 1 बटे एफ वाला फार्मूला लगाएंगे, और एफ का मान आ गया 0.5 मीटर। और साथियों सेकेंड टाइप, अगर हमें एफ का मान सेंटीमीटर में लाना है तो P बराबर फार्मूला लगाएंगे 100 बटे एफ। P बराबर हो जाएगा साथियों 100 बटे एफ। साथियों P के स्थान पर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा एफ, और P एफ के स्थान पर आ जाएगा बटे P। तो एफ बराबर हो जाएगा 100 बटे, और P का मान साथियों दिया है 2, तो 2 से भाग कर देंगे, 2 एक कम 2, 50 दूना 100, तो एफ बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार साथियों दोनों टाइप से एफ का मान ज्ञात हो गया। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है,
वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। साथियों हम देखेंगे क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्रांतिक कोण का मान दिया साथियों C। क्रांतिक कोण को प्रदर्शित करते हैं C से और C बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। और साथियों हमसे पूछा जा रहा है n का मान, अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से, स्मॉल n बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लगाएंगे साथियों, सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, n बराबर होता है 1/sin C। साथियों पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध बताइए, तो यही फार्मूला रहेगा साथियों, n बराबर 1/sin C। और हमें n का मान ज्ञात करना है, तो 1/sin C, sin C का मान साथियों दिया है 30 डिग्री। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है क्रांतिक कोण को प्रदर्शित करते हैं साथियों C से, और C का मान दिया है 30 डिग्री। और हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं n से, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला लगाएंगे साथियों, n बराबर 1/sin C, ये फार्मूला है। और कभी साथियों पेपर में आता है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध ज्ञात कीजिए, तो यही फार्मूला लिखेंगे, n बराबर 1/sin C। तो n बराबर 1/sin C का मान रखेंगे साथियों, C का मान है 30 डिग्री। और साथियों चूंकि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो हो जाएगा n बराबर 1/sin 30 का मान 1/2। और साथियों 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। इस प्रकार साथियों n का मान 2 आ जाएगा, अर्थात अपवर्तनांक आ जाएगा 2। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न यूपी बोर्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो साथियों साथ में दिया है, लिखते चलेंगे। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण दिया है। अवतल दर्पण दिया रहेगा तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, f बराबर हो जाएगा साथियों -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसके सामने एक वस्तु उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो u का मान है साथियों, वस्तु है तो u है, और u का मान हमेशा माइनस में लिखा जाता है, और ये है 60 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। v का मान पूछ रहा है साथियों, v का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। और दर्पण है तो दर्पण का सूत्र होता है साथियों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस होता तो यहाँ पर माइनस रहता प्लस के स्थान पर। 1/f, f का मान साथियों दिया -20, तो -20 बराबर 1/v, और v का मान हमें निकालना है प्लस 1/u, u का मान दिया साथियों -60, तो -1/20 बराबर हो जाएगा 1/v प्लस माइनस माइनस 1/60, -1/60 दूसरी तरफ आएगा बराबर के, तो हो जाएगा प्लस में 1/60 माइनस 1/20 बराबर 1/v। तो साथियों इसको हल करते हैं, एलसीएम लेंगे, दोनों का आएगा एलसीएम 60, तो 60 से 60 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, एक एक कम एक, माइनस लगा -20 से भाग देंगे 60 में 3 बार जाएगा, 20 3 60, 3 एक कम 3 हो जाएगा बराबर 1/v। 3 में से साथियों एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो घटेगा, 3 में से एक घटाएंगे, आ जाएगा -2/60 बराबर 1/v। 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 30 दूना 60, -1/30 बराबर आ जाएगा साथियों 1/v। तो साथियों अंश बराबर है तो हम हर को बराबर कर सकते हैं, v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। और साथियों पूछा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। v का मान ऋणात्मक आया है, अतः लिखेंगे अतः वस्तु नहीं रहेगा साथियों, यहाँ पर रहेगा अतः प्रतिबिंब
वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे इस प्रश्न में दिया है, कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, तो वस्तु है साथियों, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं O से, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है साथियों, और F का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। और देखेंगे साथियों कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी, और केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। वस्तु को जो है साथियों U का मान जो है वो होगा 30, और वस्तु हमेशा ऋणात्मक होगी, तो ये -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति भी का मान पूछा जा रहा है साथियों, और आकार पूछा जा रहा है। आकार बताने के लिए हमें आई का भी मान निकालना होगा। साथियों सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, लेंस वाला सूत्र लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। F का मान साथियों रखेंगे, तो F का मान है 20 बराबर 1/v, v का मान निकालना है, माइनस 1/u, u का मान दिया साथियों -30, तो -30 हो जाएगा। 1/20 बराबर 1/v, माइनस माइनस हो जाएगा साथियों प्लस 1/30, प्लस 1/30 बराबर की दूसरी तरफ आएगा, तो साथियों हो जाएगा माइनस में, तो 1/20 माइनस 1/30, दोनों कैल्शियम ले लेंगे। 1/v बराबर हो जाएगा साथियों, एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, 20 से भाग देंगे 60 में जाएगा 3 बार, 3 एक कम 3 हो जाएगा, माइनस 30 से भाग देंगे 60 में 2 बार जाएगा, तो 2 एक कम 2 आ जाएगा। 1/v बराबर 3 में से 2 घटाएंगे 1/60। तो साथियों जब अंश बराबर होता है तो हम हर को बराबर कर लेते हैं, तो v बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। और साथियों v का मान धनात्मक आया है, अतः लिखेंगे अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा। अब साथियों हम लगाएंगे, अभी हमें आकार ज्ञात करना है, फार्मूला लगाएंगे आवर्धन वाला, I/O बराबर V/U। तो साथियों देखेंगे I का मान कितना दिया है, I का मान हमें निकालना है, O का मान दिया है 5, तो हो जाएगा I/5, और V का मान दिया है साथियों, V का मान आया है प्लस में 60/U, और U का मान आया -30। साथियों 30 एक कम 30, 30 दूना 60 हो जाएगा, I/5 बराबर हो जाएगा -2, 5 का गुणा 2 में कराएंगे साथियों, तो I बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। साथियों इस प्रकार इमेज की लंबाई ज्ञात हो गई, प्रतिबिंब की लंबाई -10 सेंटीमीटर। ऋणात्मक ये बता रहा है, चूंकि I का मान ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब उल्टा होगा, या कह सकते हैं साथियों प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। साथियों इस प्रकार ये इसका आंसर कंप्लीट हो। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। साथियों प्रकाश की चाल ये परमानेंट होता है, अस्थायी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होता है। नहीं दिया रहेगा तो भी आपको याद रखना है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होती है। तो साथियों हम लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले दिया है
C का मान 3 गुणे 10 की घात 8 और C क्या है साथियों, प्रकाश की चाल है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और साथियों अपवर्तनांक का मान दिया, अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से, इसका मान दिया है 1.5, 1.5 हो जाएगा। प्रकाश की चाल किसमें ज्ञात करना साथियों, कांच, कांच क्या है, एक माध्यम है, तो किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है इसे भी से प्रदर्शित करते हैं और ये हमें ज्ञात करना है। तो साथियों इन तीनों में हमें एक संबंध वाला फार्मूला लिखना है, तो लिखेंगे सबसे पहले फार्मूला, सूत्र लिखेंगे, n बराबर होता है C/v। तो इन तीनों का संबंध यही है, n बराबर C/v, और n का मान दिया है साथियों 1.5 और C का मान दिया है 3 गुणे 10 की घात 8 बटे में भी, और ये हमें ज्ञात करना है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये भाग है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा और ये 1.5 गुणे में दूसरी तरफ आ जाएगा, भाग हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 बटे में 1.5। साथियों दशमलव जब हटाएंगे, दशमलव के बाद एक गिनती है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो भी बराबर आ जाएगा 30 गुणे 10 की घात 8 बटे में, दशमलव हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 कम 15, 15 दूना 30, तो भी बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो साथियों इस प्रकार माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात हो जाएगी। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो साथियों में इसे लिखना कैसे, पहले ये देखना है, वायु के सापेक्ष दिया है, लिखेंगे दिया है वायु के सापेक्ष, तो लिखेंगे ए मतलब एयर मीन्स हवा, अपवर्तनांक है AN और कांच के सापेक्ष है ANG बराबर लिखेंगे 3/2, ये दिया गया है। और कांच के सापेक्ष कह रहा है तो कांच पहले हो जाएगा, G फॉर ग्लास, ग्लास में कांच, GNA, और Y कांच के सापेक्ष Y का, तो GNA हमें ज्ञात करना है। तो साथियों ANG का मान दिया और GNA का मान हमें निकालना है, तो फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले साथियों लिखेंगे सूत्र ANG बराबर 1/GNA। तो साथियों A बटे में रहेगा तो पीछे चला जाएगा और G पीछे वाला आगे आ जाएगा, मतलब ANG बराबर GNA, और वो भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1 में लिखेंगे, 1/GNA। तो साथियों ANG का मान दिया गया है, ANG का मान है 3/2 बराबर 1/GNA। तो ये साथियों यहाँ पर आ जाएगा GNA, तो GNA बराबर हो जाएगा 2, साथियों 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 कम 2, और 3 से गुणा दूसरी तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। तो साथियों हमें GNA ज्ञात करना था, अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक साथियों आ गया है 2/3। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता का मतलब पावर। और साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया गया, इसमें दिया है फोकस दूरी, फोकस दूरी का मान साथियों देखेंगे किसमें दिया गया है, सेंटीमीटर में कि मीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में दिया है, तो F बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और साथियों यहाँ पर लेंस नहीं दिया है कि उत्तल लेंस है का उत्तल लेंस है, तो F का मान हम धनात्मक ही लेंगे, तो F बराबर 50 सेंटीमीटर, और इसकी क्षमता ज्ञात करनी है, P का मान ज्ञात करना है। तो साथियों फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, सूत्र P बराबर 100/F। साथियों हमें देखना अगर F का मान सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/F वाला फार्मूला लगाएंगे, और साथियों हमें P ज्ञात करना है, तो P बराबर 100/F, F का मान दिया है 50, तो 50 से साथियों भाग देंगे 100 में, 50 एक कम 50, 50 दूना 100, तो P बराबर आ जाएगा 2। और साथियों लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, तो P का मान आ जाएगा 2D। और साथियों इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर संपूर्ण हुआ।
साथियों हमारा अगला प्रश्न दिया है 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो साथियों वही फार्मूला लगेगा P बराबर 1/f या 100/f वाला। तो यहाँ मीटर में दिया है तो 1/f वाला लगेगा। तो साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लेंस की क्षमता का मान क्या होगा। और साथियों वीडियो अगर पसंद आई हो और आपके समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।